मानस शांत हाँ जिनके गुणों के गान में ले वर्धमान महान दिन बितरे हमारे। कल उत्थानिका का कलश पड़ा था और अभी आप गाथाओं का पाठ कर रहे थे, कलशों का पाठ कर रहे थे। उसमें इतनी सरलता से ये बात सबके सामने प्रस्तुत की गई है कि जगत को, ईश्वर को कर्ता मानने वाले जो जगत में लोग हैं उनमें यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं है और उन दोनों को ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस सिद्धांत को कलशों में भी और गाथाओं में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। वास्तव में अकेले ये अभी पाठ करने की नहीं है। यदि 12 मासी भी आपको कोई पाठ करने का विकल्प होता है तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सूत्र जी का पाठ नहीं करना, कि भक्तम्बा जी का पाठ नहीं करना, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसी गाथाओं का सिलेक्शन करके तो इनका पाठ अवश्य करना। क्या? क्यों कि असली चीज़ तो ये है, इसको हम बिल्कुल भूल गए। जैन समाज भूल गई, मुमुक्षु भूल गए। कल ही बात चलती थी, मैं नाम भूल गया कौन भाई थे, अब इस थोड़ी भूलने की आदत हो गई है, लेकिन भाग्य से तत्वज्ञान और गाथाएं और ये नहीं भूलता। तो ऐसी बात चलते चलते कैसा वो ऐसा करते हैं, साधना करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा कर देते हैं, फिर जादू कर देते हैं, फिर उसको बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देते हैं। क्यों? तुम ही थे क्या? कौन थे? और मुझको इतना अटपटा लगा, इतना अटपटा लगता है। हम दिन रात ही पढ़ते हैं कि कितना स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है, तो कि इतना स्पष्ट, और यहाँ सुबह से शाम तक इसकी रटाई होती है। और हमें विद्यार्थियों में जो भक्ति करते हैं, ये करते हैं, उनमें भी एक कोई कर्तावाद की पोषक कोई भी चीज़ को नहीं बोलने देते हैं। यदि ये बोल देते हैं तो हमारा, हम देख नहीं पाते, समझ लो कि हमारे जो छात्राध्यापक हैं, जो पढ़ाने वाले, वे देख नहीं पाते हैं, इसलिए गलती से वो बात निकल जाती होगी। ये हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है ये, कि जिसमें ये कर्तावाद की पोषक रंच मात्र भी बात हो, वो व्यवहार के नाम पर, इसके नाम पर, इसके नाम पर, इसी पुण्य की महिमा गाने की, ये पंच कल्याणकों में इतना शादी से पुण्य बंधेगा, ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या हो गया? ये गुरुदेव के भगत हैं, ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। गुरुदेव सारी जिंदगी ये कहते कहते थक गए, और आज भी उनके प्रवचनों में सुनो आप, अब तो गांव गांव में चलते हैं ना प्रवचन उनके, इसमें रंच मात्र भी ये बात नहीं है। मुझको तो सचमुच ये अंदर से लगता है कि मैं प्रवचन नहीं करूं तो इन गाथाओं और कलशों का पाठ ही करते रहूं। पर ऐसा नहीं कि सब पूरे का, ये 8-10 गाथाएं यहाँ की हैं ना, इन्हीं का 1 घंटे का पाठ करें तो भी मेरे को रंच मात्र भी असंतोष नहीं। ये अकर्तृत्व के पोषण की कितनी गहरी आवश्यकता है, और जो हमारे मुमुक्षु भाइयों में से लुप्त होती जा रही है, जो असली तत्व ज्ञान है। देखो कितना बढ़िया है कि लोग यश कुणई बिन्नू, ये गाथा चलानी ना अपन को 321। अब इस लेवल पर जो स्थिति अभी मुमुक्षु समाज की दिखाई दे रही है, मुझे वो 320वीं गाथा के बाद जो अपन ने 10 दिन चलाया, और जिसके लिए कहते हैं कि भाई तुम अब लोग कैसेट ले जाओ, कैसेट ले जाओ, कैसेट बनवा के देंगे, बहुत अच्छी आई थी, मुझे तो ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखती है। क्या कह रहे? नहीं नहीं, कुछ हो तो जाता है, वो मंत्र से हो तो जाता है ना। नहीं, वो ऐसे करके मान लें ये जो लोग हैं ना, लाखों रुपया
लेते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, जैसा कर देते हैं। अरे तेरा अज्ञान है, उसकी महिमा है, तुझे विवेक नहीं है कि क्या काम कहाँ क्या हो रहा है, पर उसको तू जबरदस्ती दूसरे पे टालता है कि इनके भाई वो मंत्र हैं, ये तंत्र हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, वो साधना करते हैं अकेले में, फिर क्या करते, कुछ नहीं है। ये अपने अज्ञान की महिमा है, उसको दूसरे के नाम में बढ़ना चाहता है। तो लो यश कुणई बिन्नु सुर नारय त्रय मानुषे सत्य और समणानम पिय अप्पा यदि कुब्बदी छब्बे काये। लोग कहता है कि मनुष्य को, देवों को, नारकियों को, इन सब को भगवान विष्णु ने बनाया है, किया है, रक्षा करता है इन सब की। और वो श्रमण जो ये कहते हैं कि 6 काय के जीवों की रक्षा आत्मा करता है, कि आत्मा करता है नहीं, वो ये कह रहे मैं करता हूँ। आत्मा माने मैं होता है, आत्मा माने जीव नहीं होता है। क्यों? ये गंध कहाँ से निकलती है शांति जी कि 26 काय क्यों बोला? 6 काय के जीवों की रक्षा। तो जो मुनिराज हिरिया समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति में जो रक्षा वाली है समिति को, तो वो क्या कहते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके 300 स्थावर जीवों की रक्षा करते हैं। भाषा समिति देखो कि भाषा कड़क बोल के दूसरों को दिल दुखाना, इस हिंसा को से बचाकर उनकी रक्षा करते हैं। फिर येषणा समिति, आहार में जो हिंसा होती है उससे बिल्कुल असंपृक्त रहकर, उन्हें उद्दिष्ट आहार के त्यागी होने से, उससे बचा तो उन जीवों की रक्षा करते हैं। फिर आदान निक्षेपण, अभी क्या एक पिछी कमंडल उठा के रखा, एक किताब उठा के रखी, तो कोई रखने पर कोई जीव नीचे ना हो, वो ना मर जाए, इस वजह से उसमें सावधानी बरतते हैं। और लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो वहाँ भी देख लेते हैं कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो पीछे से हटा भी देते हैं। ऐसी जो 5 समितियों का पालन करते हैं, कौन करते हैं जी? तो वे सीधा उनकी तरफ संकेत है। नीचे लिखा है समणानम, ऐसा कहने वाले, समणानम लिखा ना नीचे दूसरी पंक्ति में, कि ऐसे श्रमण, इन दोनों में क्या अंतर है? और नीचे लिखा है कि मुझे तो इन दोनों को मोक्ष दिखाई नहीं देता। वो उसकी मुझे बिल्कुल विकल्प नहीं है कि वो अपने जो मोक्ष संप्रदाय है, जो समझ लीजिए आत्मा की बात सुनने वाला, अपनी बात सुनने वाला जी, जो यहाँ आता ही नहीं है, जो विरोध समझता है, जो हम समझते हैं हम सही बात हमारे पास है ही नहीं, अब उनसे तो क्या कहें। उनके लिए तो ऐसा बोलता हूँ कि हम किसी डॉक्टर से जाके पूछें कि उनका डॉक्टर साहब आपको ये हार्ट के बारे में कुछ आता है क्या? आप ऑपरेशन करोगे तो अपना हार्ट को ऑपरेशन करना आता है आपको क्या? तो डॉक्टर क्या कहेगा बोलो? तो तत्काल बाहर निकालेगा, कहेगा ये तो तुम गांव वालों से पूछ के आओ। और तुम्हें 50 जगह लोग कहें कि हाँ वो सबसे टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया से बढ़िया करता है, तो फिर हमारे पास आना। हम ये नहीं बताएंगे। और हमारी डिग्रियां बाहर लग रही हैं, वो लिखा रहता है ना नीचे सब। वो निर्णय हमसे मत करवाओ, हमसे तो तुम वो करवाना हो तो काम करवाओ। तो हमसे तो आप तत्व पूछो, जिनको हम में श्रद्धा ही नहीं है कि जो हम बात कह रहे हैं वो सर्वज्ञ भगवान की कही हुई है कि आचार्यों की बात है, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है वे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आपको उन लोगों की आलोचना के रूप में नहीं देखना, यदि आलोचना के रूप में ही बात को देखना है तो ये समझना हम तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। यदि आपको इस रूप में ही देखना है कि ये तो साहब सबकी बुराई करते हैं ऐसा ही मानना है, तो हम तुम्हारी कर रहे, ऐसा समझना।
और सचमुच जिससे हमको जितना अधिक अनुराग होता है उससे ही हम उतनी ही अधिक अपनी ये बातें कहते हैं। वो माने ना माने उसकी बात है, लेकिन वस्तु स्थिति वास्तव में ऐसी है। ये गाथाएं बहुत स्पष्ट घोषणा कर रही हैं कि वो श्रवण का मतलब अकेला है कोई मुनियों की बात है। ये मुनियों की तो है ही। श्रवण माने महावीर भगवान को महाश्रवण कहते हैं, है ना। फिर गौतम स्वामी से सब लेकर के ये सब श्रवण हैं। तो ये जो श्रवण की परंपरा को मानने वाले हम और तुम भी श्रवण हैं। पांडे राज में श्रवण मुनि है ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, उल्टा मत समझना। पांडे राजमल जी तो सम्यक दृष्टियों तक वहाँ तक श्रवण लाते हैं। और मैं और आगे जाना चाहता हूँ कि जो अपने को जैनी कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, वे सब के लिए कह रहे, यानी तुमको श्रवणत्व का अभिमान देने के लिए नहीं, बल्कि ये बात उन सब के लिए है। वो कहते कौन? कि इनमें जो ये कहते हैं कि आत्मा इनका करता है। आत्मा माने मैं इनका करता हूँ। ये इसके बाद कह रहे हैं कि व्यवहार नए से जनवाणी में बहुत ऐसा है कि इनने किया का। जो कुंदकुंदाचार्य खुद ही कहते हैं, अमृतचंदाचार्य कहते हैं कि लोग ऐसा मुँह में मत नाचो कि मैंने एक टीका लिखी, ग्रंथ लिखी। वो सब की बात ऐसी माना, वो सबको लिए कह रहे हैं कि 6 काय के जीवों की रक्षा मैं कहता हूँ। लो यह समणाणम, दूसरी गाथा की पहली पंक्ति प्राकृत से देखो, अभी हिंदी भी पढ़ लेंगे अपन। कि लोक में और श्रवण में, लोक माने ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले वे लोग, वो सब वहाँ से वहाँ बड़े से बड़े विद्वान ले लेना। और कल जो मैंने बताया था रथा पुरुष, उसे भी ले लेना। जो भी मानते हैं बस वो सब, इनमें इनके सिद्धांत में न विशेषो दिशति, मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। कहते उनको कहने वालों में और तुम में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो इतनी सी बात है, क्योंकि सिद्धांत तो एक ही रहा कि एक देव दूसरे देव का करता है। हम कोई ईश्वर जगत का करता नहीं। ईश्वर से हमारा क्या विरोध है और उसका हम क्या विरोध करेंगे कि जिसकी जगत में सत्ता ही नहीं है हमारी दृष्टि में। विरोध तो उसकी की जाती है जिसकी सत्ता होती है। ऐसा कोई जगत में गधे के सींग का क्या विरोध करना। ध्यान रखना, गधा कोई किसी को सींग ना मार दे, गधा किसी को सींग ना मार दे, इसकी चिंता कोई क्यों करेगा, इसके लिए सावधान क्यों करेगा। हमारे मान्यता में ऐसा कोई जगत में व्यक्ति है ही नहीं जो सारे जगत को करता होगा। लेकिन ये कहते ऐसे मानने वाले लोग और ऐसे मानने वाले लोगों में जो अपन कहते हैं मैं जैनी हूँ, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी बहुत तरकीबें लगाते हैं अपने मुख्य विद्वान में, जो उन्हीं की चिंता है। हमारे विद्यार्थियों की से कह रहा हूँ मैं, और किसी से नहीं कह रहा हूँ, है ना। ये सफ़ेद बाल वालों से मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तो उनके झड़े ही गए, अब क्या कहें उनसे, हैं। ये कहना है कि रंच मात्र भी एक गंध आ जाए इसके पोषण की, तो अकेला ये व्यवहार का पोषण नहीं है शांति जी, ये मिथ्यात्व का पोषण है। जेई व्यवहार तेई भाव, मिथ्यात्व केवली उकत है, लिखा है ना बनारसी दास ने। और तन मन ने व्यवहार में अन्य श्रता त्याजता, हमने वो मैं तो मानता हूँ कि अन्य के आश्रय वाले साथ व्यवहार ही त्यागने योग्य है। मैंने इस बहाने से कि हमारे यहाँ भी जनवाणी में भी व्यवहार नए से माना है, माना नहीं है, कहा है। ऐसा लगता है कुछ तो है, कुछ तो माना है, कुछ तो माना ही है। एक तरकीब और आ गई कि साहब हम तो ऐसा कह करके कि शीतलनाथ भगवान की पूजा करो तो थोड़ी ठंडक होगी, शांतिनाथ भगवान की पूजा करो तो शांति मिलेगी। हम तो वहाँ वो जाते हैं, वो इंदिरा सर्किल के पास जाने से रोकते हैं, समझ जाए ना।
अरे भाई नहीं, वो कहीं के रोकने मोकने के चक्कर में मत पड़ो। तुम बिल्ली को निकालने के चक्कर में ऊंट घर में घुसाते हो। यानी इन भगवान को करता क्या दिया? ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ऐसा है वैसा है, कोई अच्छे फस्से नहीं होता। जैन धर्म में वस्तु का स्वरूप जैसा अतिशय दुनिया में कोई नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इससे यही एक बल अतिशय है, बस खत्म है ना। लोयस कुणई बिन्नु समानम अप्यो कुणदी। दोनों के सिद्धांतों में समानता कैसे है कि लोक करता है विष्णु, विष्णु लोक को करता है, और श्रवण कहते हैं कि आत्मा करता है जगत का। एवं भी न को भी मोक्षो दिसदी। मुझे लोय समणानम, लौकिक जनों में और श्रमणों में मुझे किसी का मोक्ष दिखाई नहीं देता। नित्यम को, ये तो कुंद कुंद के वाक्य हैं, ये अमृतचंद के भी नहीं है, हैं? हिंदी में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएंगे। जरा पढ़ो कोई अच्छे गले वाला, अच्छी ढंग से स्पीकर पे जिसमें पढ़े, है ना। पढ़ो भाई जी, पढ़ो। तीनों गाथाओं का पद्यानुवाद। ज़्यादा क्या कहें, बोलिए। ये मोक्ष के विरुद्ध वाला है। ये तो कहते थे 3 गाथाएं कि 6 पंक्तियां, पर अमृतचंद्र आचार्य ने 3 पंक्ति में टीका लिखी। क्यों? पसंद नहीं आई होंगी अमृतचंद्र को। संजीव, अरे वे कहते इतनी साफ कही टीका तो उसकी लिखी जाती है जो बात स्पष्ट नहीं हो और उसे तर्क व युक्ति से सिद्ध करने की जरूरत हो। क्यों? तो एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध का प्रयोग करना पड़ता है। कि जितनी गाथा में कही उतना भी वो संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में पढ़ो तो क्या लिखा है? ये तु कर्तार, ये तु आत्मानम कर्तारम पश्यन्ति ते लोकोत्तर्क अपि न लौकिका लौकिकतामिति अर्थवर्तते। क्या मतलब है? कि जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जगत का करता है, ऐसा ही हमारा आत्मा करता है, उनने भी लौकिकता का उल्लंघन नहीं किया। उन्हें तो हम कहते लौकिक जन, और हम हैं कौन? पारलौकिक जन, अलौकिक। कहते हम तो तुम भी लौकिक ही दिख रहे। देख ना, लौकिकताम अतिवर्त न लौकिकताम अतिवर्तते। उनने भी लौकिकता कहाँ छोड़ी? लेकिन साहब जगह ज़्यादा लोग मानते हैं, ऐसा मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो तुझे क्या करना ज़्यादा लोगों से कम लोगों से? तू सत्य के प्रति निष्ठावान है, सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति निष्ठावान है, महावीर के प्रति निष्ठावान है, गौतम स्वामी के प्रति है, कुंद कुंद के प्रति है, अमृतचंद के प्रति है, ये लौकिक जनों के पास। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ हम गए थे और जहाँ से हम 10,000 रुपया नहीं ला पाए, वहाँ लोगों ने 100 करोड़ इकट्ठे कर लिए। कुछ तो है। तो हमें 1 पैसा भी नहीं मिलता तो हम तो जीरो ही हो जाते ना। क्यों? इसमें क्या सिद्ध हुआ? हम अयोग्य सिद्ध हुए कि वे दातार अयोग्य सिद्ध हुए, कि जिनको कहाँ देना कहाँ नहीं देना इसका रंच मात्र भी विवेक नहीं है।
कौन कौन किससे दूर? बोलो समझ नहीं। हम कब कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई जादुई मंत्र है? हम तो ऐसा मानते ही नहीं। हम तो बड़े दुख के साथ आज से 35-36 साल पहले धर्म के दक्षिण किताब में लिखा है ना, कौन से में, वो त्याग धर्म में, कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज दिनवाणी का अध्येता विद्वान बड़ा विद्वान नहीं माना जाता और संयमी मुनि बड़ा साधु नहीं माना जाता। जिनमें पैसा ज़्यादा इकट्ठा करने की शक्ति है वो विद्वान बड़ा पंडित माना जाता है और वो साधु भी बड़ा माना जाता है। ये हमारा परम दुर्भाग्य है। ये 36 साल पहले लिखा था और हर साल एक दफ़े तो कम से कम पर्यूषण में वो निकलता ही है। अभी तो टीवी पे ने दिया तो 10,000 लोगों ने सुना, उसमें भी सब बात गई ना गई, क्या कोई छिपी बात तो रही नहीं। क्यों? कि क्या है, क्या है देखो, क्यों अपने तीनों छंद पढ़ लिए हैं? पढ़े हैं? अच्छा अच्छा। तीन पंक्तियां ही मैं आपको बता रहा था आचार्य अमृतचंद की, कि वो कहते हैं कि वे लौकिकता का नहीं करते हैं। अरे परमात्मा ने, विष्णु ने जगत को बनाया कि भाई तीनों ले लेना, रक्षा करना और वो संहार करना, ये सब कुछ। क्योंकि अपन में भी ये सब मानते हैं कि साहब यदि उनको कर दिए तो फिर आपको निहाल कर देंगे, और यदि आपने नहीं किए तो आपको बर्बाद भी कर देंगे। वो साफ बर्बाद करने की ताकत है। वो ब्रह्मा तो अकेला बनाने वाला था और शंकर उसके नाश करने वाले थे। ये अकेले ही वही ब्रह्मा है और वही शंकर हैं। तुम्हें बना भी देंगे और तुम्हें मिट्टी में भी मिला देंगे। क्यों? और विष्णु भी वही हैं, मैंने तीनों गुण उसमें हैं। ऐसा नहीं उनमें ही, हम मेरे में भी हैं। समझ लेना, यदि तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा भाई साहब आपसे बुरा वैसे है भी कौन दावा ऐसा कर रहा है जो आपको कहते मेरे से बुरा कोई नहीं होगा? हमारे तो ये कह रहे कि जो कर्तृत्व की मान्यता वाले हैं ये हमारी दृष्टि में ये सबसे बुरे हैं। और तुम में भी वही मान्यता है, तुम भी आतंकित हो रहे हो। तुम भी उस वस्तु स्वरूप से एकदम इतनी वस्तु स्वरूप की दृढ़ता हम में नहीं आई। क्यों? तो बोलो क्या है? हिंदी में पढ़ता हूं मैं अमृतचंद की टीका को। जो आत्मा को कर्ता ही देखते हैं वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकता का अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नारकादिक का करता है और इन लोकोत्तर मुनियों के मत में स्वयं का आत्मा वे कार्य करता है। मैं ये देख रहा हूं कि मुनि शब्द लिखा है क्या? विष्णु करोति, क्या शब्द है संस्कृत में, है ना? इस प्रकार दोनों में अब सिद्धांत की समानता है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व की उनकी मान्यता के कारण लौकिक जनों के समान लोकोत्तर पुरुषों का भी मोक्ष नहीं होता। लोकोत्तर पुरुषों का मोक्ष नहीं होता। लोकोत्तर थोड़ी हैं, नाम से जिन्हें लोकोत्तर कहते हैं। ऐसा ये शिविर के लिए मैंने बचा के रखा था क्योंकि वो बहुत कठिन सब्जेक्ट था, तो वो मैंने वो अपने विद्यार्थियों को 8 दिन में पढ़ा दिया। अब फिर मैंने कहा कि अब ये शिविर के लिए रहने दो। ये प्रकरण बहुत बढ़िया है इस दृष्टि से, ख्याल में है ना। अभी वो चाहिए हो तो वो कैसे मिल जाएगी आपको, है ना। और नहीं तो ये बहुत मार्मिक है। इन सब का सार यह है
कि पर में कर्तृत्व बुद्धि ही वास्तविक कर्तृत्व है और यही आत्मा का मोह रूप परिणमन है, मिथ्यात्व है। देखो इसके पहले 99वां कलश, पर इन गाथाओं से 99 के चक्कर में से निकले 199। अब इसके बाद 200वां कलश, वो इससे भी ज़्यादा गजब का है। वो 2 पंक्तियों में अमृतचंद्राचार्य ने 6 पंक्तियों का सार कह दिया। नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्यात्म तत्वयो, जब कोई संबंध ना और ये जो अपन ने उसमें लिखा ना ज्ञानानंद स्वामी में कि पर से कुछ भी संबंध नहीं, वो इसी कलश का भाव है। ये 2 पंक्तियों में है, उसमें अपन ने आधी पंक्ति में लिख दिया पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो दादा ने उसके नाम पे एक किताब लिख दी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। शायद गुरुदेव के प्रवचन ही है, क्या है जो भी है उसमें मुझे ज़्यादा भी ध्यान नहीं है। तो ये यहाँ राजा केतुचंद जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, माने जाते थे, इतिहास के विद्वान थे, वैसे जैन दर्शन के तो नहीं। तो वो उनको वो किताब भेजी है ना। तो उसने कोई ने कहा कि भाई आपने देखी? कहे कि क्या देखना है, जब पर से कोई संबंध है ही नहीं। समझे ना। तो क्या कहना और क्या बोलना है, क्या देखना है? माने जैन दर्शन का मूड फंडामेंटल है। मेरे ख्याल से सब जयपुर में सबसे पहले विद्वत परिषद के अध्यक्ष वही बने थे ना, है? और मेरे ख्याल से खंडेल वालों में भी नाथुला जी से पहले बने थे। यानी जैसे कोई ये बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ये बात, ये नास्ति सर्वोपि संबंधा, ये अमृतचंद्र का श्लोक है ना कि इसका संस्कृत का हिंदी बताने की जरूरत है। जो हिंदी भी नहीं जानता वो ढंग से उसकी भी समझ में आएगा। नास्ति माने नहीं है, सर्वोपि माने किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, किसमें पर द्रव्य और आत्म तत्व हो। आत्म तत्व में और पर द्रव्य में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और सही अर्थ हमारे ख्याल में नहीं आता। अभी देखिए, किसी की भलाई बुराई की बात नहीं समझना, लेकिन तत्वा सूत्र का एक सूत्र है कि परस्परो गुरु जीवाना। अब उसको हमारे सबसे बड़े बड़े लोगों ने मोटो बना लिया, झंडे पर ले करके और सारे देश में लगा दिया कि सब जीवों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। लेगा ना, परस्परों की जैनियों का सिद्धांत है। और जियो और जीनो दो, ये भी हमारा जैनियों का सिद्धांत है। ये तो है बाइबल का भाई साहब। बाइबल जैनियों में भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि जियो जी, तुम कौन होते हो जियो और जीनो देने वाले? सब जीव जिए ही रहे। जीव की परिभाषा क्या है? हमने तो जब हम पढ़ते थे ना बालबोध पाठमाला भाग 1, हमने लिखी तो नहीं थी, उस वक्त जो पुरानी चलती थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो जीता था, जीता है और जिएगा उसे जीव कहते हैं। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कैसा अच्छा था वो बच्चों की पुरानी जो ना समझदार लोगों की लिखी थी। अरे नहीं, ये 50 इकाई की गाथा में है। जीवती अजीवत जीवसती सजीवा, ये कुंद की मूल ग्रंथ में है। इसमें मरने की गुंजाइश कहाँ है? 3 काल में आ गई ना, जो जीता था, जीता है और जिएगा उसे जीव कहते हैं। यदि वो बीच में मर जाए तो हम उसे जीव ही नहीं कहेंगे। अब जियो तो क्या जियो तो तुम कृपा करो उस पर, तुमने हमें जीने दिया, नहीं क्या करते?
और खुद भी जियो। अरे कौन नहीं जी रहा, सभी जी रहे ना। और बाइबल का था वो, हमारा महावीर का सिद्धांत बन गया। महावीर जयंती के दिन यही आते हैं सिद्धांत। और फिर एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। अरे भाई साहब, ये क्या करना चाहिए इसका सूत्र नहीं है वो आचरण की बात नहीं है। तो काय का सूत्र है कि देखो, मैं ज़्यादा लंबाऊंगा नहीं उसे, वैसे मैंने लिख दिया 4-6 पेजों में तत्वा सूत्र में। जब इस सूत्र का मैं लिख चुका हूँ तो कम से कम 6 पेज में लिखा है मैंने इसके बारे में, लेकिन मैं इतना लंबा आपको नहीं बताऊंगा अभी। ये जो उपकार माने भलाई, ये यहाँ अर्थ नहीं है। यदि होता तो उसमें मरण को भी उपकार लिखा है, जीवित मरणोपग्रहाश्च लिखा ना, और सुख दुख और दुख को भी उपकार लिखा है। तो कम से कम दुख में और मरने में तो उपकार नहीं है ना कोई, कि पुद्गल का जीव के प्रति क्या उपकार है, कि सुख और दुख और जीवन और मरण, तो 2 ही उपकार है। इसका मतलब भलाई तो गारंटी से नहीं है उसका। अब सब तो भलाई करे, तो सब परस्पर उपकार करो, माने भलाई करो एक दूसरे की, यही है ना। अब ये अर्थ ही नहीं है वहां। फिर अब जो मैं एक उदाहरण देता हूं तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि एक नगर और एक उपनगर। ये बापू नगर है उपनगर, और जयपुर है नगर। आप समझिए ना। तो जो नगर के समीप होता है उसे उपनगर कहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है और उसका जो उप है, मतलब सेकंड नंबर पर जिसका नंबर आ जाता है उसे उपराष्ट्रपति होता है। मंत्री, उपमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसा ही अर्थ है ना। इसका उपकार करो, उपाध्यक्ष माने उपकार करने वाला। एक होता है कारक, ज़्यादा पढ़ा ना, 6 कारक। सुबह प्रवचन में भी उन्होंने कहा था कल, कारक 6 कारक है ना। कारक माने कि 6 कारक हैं और 6 उपकारक हैं। वो कारक का उपकारक है। तो कारक माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो उपादान होता है कारक और निमित्त होता है उपकारक। अब समझे ना। वो अनुकूलता का आरोप जिस पे आ सके, जो अत्यंत नजदीक होता है ना, उसको उपकारक बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो भैया वो कारक नहीं है, उपकारक का अर्थ ही है। कोई बोले कि जैसे आप उसके अध्यक्ष हैं, नहीं, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसा जिसने कहा उसने उसका क्या बताया कि ये अध्यक्ष नहीं है। हाँ, एक ही बात है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही बात है। एक है कारक, तो प्रत्येक द्रव्य अपना है कारक, और निमित्त जो होता है माने परद्रव्य, उसको कहते हैं उपकारक। माने वो वास्तव में कर्ता कुछ नहीं है, समझे ना। कर्ता तो वो स्वयं अध्यक्ष ही है, करता तो वो मंत्री ही है, वो उपमंत्री कुछ नहीं करता है, समझ गया ना। ऐसे ही कारक ही करता, वो उपकारक है, क्योंकि ये तो कारक के भेद है ना। तो उप माने निमित्त है। उपादान निज गुण तहाँ निमित्त पर हो। तो जहाँ स्वद्रव्य को कर्ता कहा जाए वो है कारक, और जहाँ परद्रव्य को कर्ता कहा जाए समझ लेना वो है उपकारक। ये जनवाणी में पद्धति है। तो वहाँ वो निमित्त का ज्ञान कराया है। खैर अब ये तो मान लो बहुत गहरी बात थी, लेकिन वो तो कितनी स्थूल बात थी। कैसे मरना भी उपकारक, पुद्गल ने हम पे उपकार किया, सिद्ध किया लोगों ने। कैसा वो भी है, तो बहुत तकलीफ हो और लोग मरना चाहते हैं तो जहर भी उपकारक होता है ना। जहर खा के मर जाते हैं, कुएं में कूद के मर जाते हैं, वो उपकारक हो गया ना। उपकार किया उसका, किसी ना किसी तरह उसे उपकारक सिद्ध करना है, उसे उसका कर्ता सिद्ध करना है।
मैंने वो भलाई सिद्ध करना है, उसमें भी भलाई है जीवन में, और सुख में दुख में भी भलाई है, दुख में भलाई है ना। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख की के पल पल नाम रटाए। हम तो वकीलों को सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं उनके दिमाग में इधर तो गए ही नहीं, तो इसका यह वो उधर ही गया कि किसी न किसी तरीके से अब उमा स्वामी ने गलती कर दी है तो उसको लिख दिया उपकारक, तो हमें सिद्ध तो करना ही है, क्यों? तो उसे भी उपकारक मैंने पढ़ा, इसलिए कह रहा हूं मैं। जब मैं एक भी सूत्र का अर्थ लिखता हूं तो कम से कम 25 तत्वा सूत्रों को देखता हूं। क्या? तो मुझे ये भी मिला, वो भी उपकार है। कैसी बात करना, क्यों? कोई सब मैंने कोई नारकी को मार दे तो नारकी के साथ उपकार नहीं होगा, निकाल के ले आया नरक में से। फिर जहां जहां लोगों ने उसे निमित्त लिखा वो मैंने वो भी प्रूफ दिए। मैं चाहता तो मैं नहीं बताया, श्रेय ले सकता था। अरे ऐसे श्रेय लेने से क्या फायदा, हमको तो अपनी इस परम सत्य बात को सबके गले उतारना है, सब तक पहुंचाना है। तो जितने प्रूफ मिल जाएं उनको हम ला करके सबके सामने खड़ा करें ना, क्यों? जिनमें आपकी श्रद्धा है। आप मेरा समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम वो ला के खड़ा करते हैं कि हमने भैया अपने घर से नहीं लिखी, हमने कोई नई खोज नहीं करी है, हैं? लेकिन कहते भाई ऐसा भी है, ऐसा भी नाम मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनने लिख तो दिया कि इसका भलाई अर्थ नहीं है और उसका निमित्त अर्थ है, लेकिन उनके दिमाग में वो सब उपकार ही भलाई ही गूंजता है। अब जी ये कैसे पता लगे? ये कैसे पता लगे? ये ऐसे पता लगे कि जो उनने उदाहरण दिए उसके वो सब भलाई भलाई के दिए। एक आध बुराई का देना चाहिए था तो मालूम पड़ता कि इनको ध्यान में उधर भी है कि जिसके पहले से जो हमारी मान्यता भलाई की वो घुसी है ना, वो और मजबूत हो गई उदाहरणों से। वहां तो उल्टे उदाहरण ज्यादा देना चाहिए थे, क्या धर्मेंद्र? लेकिन उदाहरण सब ऐसे ऐसे दिए कि जो भलाई भलाई के अर्थ वाले हैं कि वो क्या कहते हैं, माँ बेटा की भलाई करती है, उसे दूध पिलाती है, फिर बेटा बुढ़ापे में माँ की भलाई करता है, उसे लाठी लेके चलाता है, फिर वो सब भलाई 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 ऐसे उपकार उपकार करता है। देखो माँ ने बेटे का उपकार किया, गाय ने हमारा उपकार किया तो उसने हमें दूध दिया, हमने गाय का उपकार दिया कि हमने उसे घास खिलाया वो उपकार ही उपकार को सब जगह से क्या एक दूसरे का किस किस का उपकार किया है, वो सब उपकार ही उपकार खोजते हैं। तो उदाहरण वो भलाई भलाई वाले ही खोजे। इसका मतलब है उनके दिमाग में वो कहीं अब निमित्त आ गया, अब क्या करें, तो उन्होंने लिख दिया होगा। पूरा आगम में से मिलता है ना, तो उसे पलटा पलटी तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लेकिन आगे पीछे व्याख्यान में सब जगह उसका वैसे ही अर्थ करते जाते हैं। अब देखो इन गाथाओं को पढ़ा नहीं है किसी ने, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ। अभी इन्हीं गाथाओं को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं जिन्हें हजारों पेज भी लिख दिए हैं, व्याख्यान भी सब करने लग गए हैं। समय सार पर हमारा परम सौभाग्य है कि जो समय सार को 10-20 साल पहले पढ़ने लायक नहीं है, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, हमने इसका सामना किया सारे देश में कि समय सार को भैया पढ़ सकते हैं, क्योंकि बनारसी दास ने बिना पढ़े थोड़ी अनारक समय सार लिख दिया, जयचंद छाबड़ा ने बिना पढ़े लिट्टी का थोड़ी लिख दी। हमको ये सिद्ध करना पड़ता था। और जो लोग विरोध करते थे कि समय सार पढ़ना लायक नहीं है गृहस्थों के, अब वे ही पढ़ रहे हैं सब। क्यों हैं? और अब फिर जाकर के देख लें, अकेले में जाकर कभी ऐसी बिल्कुल सहज भाव से, ऐसा नहीं फिर पूछना कि साहब जी इसमें क्या उपकार है, तो बराबर 25 उदाहरण खोज के निकाल के ले आएंगे कि देखो वो भी उपकार है। कोई कीड़ा है, बहुत दुखी है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को दे दे, हमको मरने की परमिशन दे दो, गवर्नमेंट देती नहीं है, क्यों
हैं, हमें मरने की परमिशन दे दो, मांगते कि नहीं मांगते हैं? ये आजकल वो लड़कियां मांगने लग गई हैं, हमारी पुलिस सुनती नहीं है, कोई सुनती नहीं है, हमने इसकी बहुत शिकायत करी तो हमको मरने की परमिशन दी जाए। अरे मरना है कि नहीं तो कि कानून के विरुद्ध है ना, तो तू मर जाएगी वो तेरे पे क्या कानून आएगा इस गवर्नमेंट का? मर जाना, घबराना नहीं। मैं ये नहीं मरने की किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो परमिशन माने उसको इस बात के लिए कायल करना है क्या कि तुम हमारा एक काम करो, क्यों? मैं उसके लिए कोई बड़ाई की बात अर्थ में नहीं कह रहा हूँ ना, मैं उसका समर्थक हूँ। तो वो कहते वो परमिशन दे देना साहब, वो भी उसका उपकार है। वो ऐसा ऐसे वही वहाँ लिख दिया है निमित्त है उपकार का अर्थ भला ही नहीं है, और यहाँ आपको उसी लाइन पर गाड़ी ले जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि अंदर में वो बात जिस लेवल पे जानी चाहिए थी वो घुसी नहीं है। देखो इसमें लिखा है कि कोई भी परद्रव्य में और आत्मा में कोई भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, देखा ना, सब सर्वोपि। अब तो कुछ इसका कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, सब संबंध नहीं है कि वो व्यवहार से तो कहे जाते हैं। ये देखो एक वो उपचरित व्यवहार, वो एक जो ऐसा व्यवहार कि जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये तो भेद व्यवहार है। ये सब ध्यान 12% एक साथ नहीं तोलना। इधर बर्नी जी ने ये बात कही थी, कौन, मनोहर लाल जी बर्नी यहाँ आए थे और ये आदर्श नगर में आए थे, यहाँ भी आए, वहीं बैठ के उनने प्रवचन किया था। बहुत अच्छा मार्मिक प्रवचन था। तो उनने एक बात उसने कही थी, तुम थे भगवान जी जब, तो उस वक्त उनने ये कहा कि जितना भी निमित्त का खंडन करते हैं ये लोग, माने अपन लोग, वे सब आश्रयभूत निमित्त की बात करके उदाहरण दे के खंडन करते हैं। जो नियम से कारण हैं, ऐसे निमित्त हैं जैसे कर्म का उदय, और उसकी बात नहीं करते हैं। वो तो यही कहते हैं कि देखो ये शेर है, हाँ आदिनाथ जैसे समझाने वाले थे, और वे जब तब नहीं समझा, और अब जो 2 राजस्थान मुनिराज आए तो शेर की पर्याय में समझा, मारीच की पर्याय में नहीं समझा। बाहर के आश्रयभूत निमित्त, बिल्कुल गे रूप निमित्त, मैंने बिल्कुल सबसे जो कमजोर निमित्त हैं, कहते हैं घी के घड़ा, बस इनने एक घी का घड़ा पकड़ लिया। मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, घी का घड़ा तो आज तक बना नहीं है। अरे भाई आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वो भी हैं असलियत में, फिर भी उन्हें व्यवहार कहा है। ऐसा भी एक व्यवहार नए है, आप समझ नहीं ना? तो वो भेद रूप व्यवहार और जो उपचरित व्यवहार को एक साथ नहीं मान सकते। तो ये ऐसा व्यवहार नहीं है। कुंदाचार्य ने तो गाथाओं में मूल में लिख दिया कि ये कैसा व्यवहार है कि जैसे प्रजा लड़ती है सेना और नाम राजा का होता है, ये ऐसा व्यवहार है। उन्हें नए का नाम नहीं बताया। यदि नए का नाम बता देते तो अभय जी की क्लास में जाना पड़ता उसको समझने के लिए। फिर वो कौन सा नए का नाम, एक जनता समझे ना कि राजा किया, सेना लड़ी और जीती सेना ने, और युद्ध राजा ने किया, ऐसा व्यवहार है जी। एक घी के घड़े जैसा व्यवहार है। उनने तो नए का एक नाम नहीं लिया, व्यवहार ने ऐसा तो लिख दिया, लेकिन वो 4 भेद नहीं गिनाए, उनके अंदर के भेद नहीं गिनाए, और बस ऐसा उदाहरण दे के कह दिया कि ये उस जैसा व्यवहार है, ये उस जैसा व्यवहार है, ये उस जैसा व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार वो आत्मा में मतलब बहुत पक्का है। ये बात मैंने 100% पक्की है कि परद्रव्य में और आत्मा में बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है कि कथनचित है और कथनचित नहीं है। ये एक संबंध कि कथनचित मथनचित नहीं, वो अपना कहने का यही कथनचित है, कहने की अपेक्षा कहा जाता है, ऐसा समझना मजबूत लगा दें आपको। यानी ये बहुत कमज़ोर व्यवहार है। अभी ये जो 200वां कलश है, ये 324वीं गाथा की उत्थानिका है, और जो 99वां कलश था वो इन 3 गाथाओं की उत्थानिका थी। वो 3 गाथाओं की उत्थानिका थी। उस कलश में क्या कहा था
कि ये तु कर्तारम आत्मानम पश्यन्ति तमसा तथा, महाघने अंधकार से जो आत्मा को कर्ता मानते हैं, सामान्य जनवत तेषाम, सामान्य जन, बिल्कुल लौकिक जन, सामान्य जन, उनके समान न मोक्षोपि मोक्षताम, उन मोक्षुओं को भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्षताम माने मोक्ष की इच्छा करते हुए भी। अगर ये मोक्ष की इच्छा कर लेने से थोड़ी कोई मोक्ष हो जाता है। मैं तो इधर इसकी व्याख्या की थी, एक आत्मार्थी और मुमुक्षु, इसमें अंतर बताया था। जब ये आत्मार्थी ट्रस्ट बना ना दिल्ली में, तो इसका नाम के मुमुक्षुओं के नाम से बहुत थे, वे दादा क्या नाम रखें, तो मैंने कहा आत्मार्थी ट्रस्ट रख लो नाम। क्यों साहब? तो मैंने कहा देखो ये बहुत महान शब्द है, मुमुक्षु शब्द इसके तुलने पासंग में नहीं आता। क्यों? एक तो है मोक्ष, तो मोक्ष है पर्याय, और अपन तो द्रव्य वाले हैं, पर्याय पे से दृष्टि हटाओ। और एक है इच्छा, मुमुक्षु, तो मोक्ष की इच्छा, और इच्छा है विकार, उसका भी अपन को नाश करना है। तो मोक्ष की इच्छा जिसको हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। और आत्मार्थी में आत्मा है द्रव्य, द्रव्य दृष्टि वाले हैं ना अपन, तो आत्मा है द्रव्य, और अर्थ माने होता है प्रयोजन, प्रयोजनभूत, कि आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, वो है आत्मार्थी। विद्या ही है प्रयोजन जिसका, वो है विद्यार्थी। आप समझे ना? इसलिए ये शब्द बहुत महान है अपने हिसाब से। तो गुरुदेव ने ये क्यों नहीं रखा मोक्ष? गुरुदेव ने कहाँ रखा मोक्ष? सारे कहलाते तो वहाँ हैं, वो तो कैसे कहलाते हैं वो भी बता दूं मैं, बता देता हूँ कि वहाँ पर गुजरात में उनके पहले श्रीमद रायचंद हुए। तो श्रीमद रायचंद अपने भक्तों को, उनको मुमुक्षु कहते थे वो खुद को। तो और वो आध्यात्मिक प्रेमी थे, तो आध्यात्मिक लोग का ये शब्द है, और सभी अपने को, मतलब जो भी अध्यात्म की रुचि वाला होता है वो मुमुक्षु कहते हैं। तो वो वहाँ बहुत अधिक प्रचलित था। मैंने वो जो अध्यात्म के आदमी हैं ये, तो इसलिए उन्होंने वो शब्द अपने वहाँ उन्होंने पकड़ लिया, वहाँ से सहज भाव से चलता था वहाँ लोक में। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो परंपराएं वहाँ चलती थी, वो गुजरात की परंपराएं हैं, वो स्वामी जी की परंपराएं नहीं हैं। अब मान लिया स्वामी जी के भगत सुबह उठ के खाकड़ा खाते हो, तो स्वामी जी खाकड़ा के समर्थन वाले हो जाएंगे, खाकड़ा वाले हो जाएंगे। अरे ये तो उनका गुजराती की परंपरा है, ये कोई गुरुदेव की नहीं है। हमने खाकड़ा खाते देख के मुख्यों को खाकड़ा वाले कोई खाकड़ा वाले पंडित कहते, अरे खाकड़ा से क्या लेना देना है, वो ये गुजरात की बात है ना। ऐसे ही अब हिंदी प्रांत वाले हैं, अपने यहाँ दूसरी चीज चलती है, अपने यहाँ दूसरी चीज चलती है ना, तो हमें उस पर हमको देखना है। इसलिए मैं जो अर्थ बता रहा हूँ, दोनों का अंतर बता रहा हूँ, आप वो देखो, आप वो उस बात को देखो, और बड़े से बड़े जो भी ज्ञानी आपके जिनको विश्वास हो, ये तर्क समझा करके उससे पूछो कि जो मैंने बताया है वो उसमें कहाँ गलती है। उनने मेरी मान ली और वो नाम रख दिया, चल रहा है। जो लोगों के दिमाग में वो भी नाम धीरे धीरे चढ़ जाता है, चढ़ जाएगा। ऐसा ही भाई क्या नाम राजन जी, वो जब मैंने सबसे पहले बालबुद्ध पाठमाला में 12 भावना जयचंद जी छाबड़ा की रखी, पहले सब भागों में राजा राणा छत्रपति चलती थी, वो सब बच्चे बच्चों को याद थी, पंडितों को, बच्चों को, सबको। और मैंने जयचंद छाबड़ा की रखी, द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो पर्याय नय कर कौन। तो फूलचंद जी साहब बहुत नाराज हुए। तो आप वो भी प्रसिद्ध है, पहले तो बोले वो प्रसिद्ध है, वो वही रखो। मैंने कहा साहब ये बहुत अच्छी है, वो एक दृष्टि है उसमें, और इसमें डबल है। द्रव्य दृष्टि के सर्व स्थिर पर्याय स्थिर है कौन, उसमें तो अकेले बस सब मर गए मर गए मर गए मर गए, राजा राणा सतपति मर गए मर गए मर गए, यहीं शुरू होती है। तो
मैं तो ये बहुत बड़ी, लेकिन ये लोगों को याद नहीं है, लोग समझते नहीं है, सबके वो गले उतरी हुई है, समाज में प्रचलित है, तो इसलिए वो ही रखना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो प्रचलित, तो मैंने कहा वो पाठ्यक्रम में थी, इसलिए बच्चे को याद हो गई, प्रचलित हो गई। और हमारे पाठ्यक्रम में रहेगी तो धीरे धीरे ये प्रचलित हो जाएगी। प्रचलित तो करने से होती है, क्यों? तुम जो करोगे वो प्रचलित हो जाएगी। अरे तुम्हें जो अच्छी लगती है वो करो, वो प्रचलित का चक्कर में डर लगाओ। तो बोले अच्छा, तो तुम उसको उखाड़ फेंकना चाहते हो। अरे भैया, मैं किसी को उखाड़ नहीं फेंकना चाहता मैं किसी को उखाड़ नहीं फेंकना चाहता हूँ। मैं तो जब पंच कल्याण में बोलता हूँ तो दो भावनाएं उसी की बोलता हूँ, शुरू की हैं, और अपनी बार का अर्थ करता हूँ ना, तो वो उसमें भी बहुत मर्म है कि उखाड़ने की बात नहीं है, लेकिन इसमें अलग दृष्टिकोण है। किसमें? जयचंद जी छाबड़ा की में। तो उस दृष्टिकोण से मैं इस चीज़ को रख रहा हूँ सामने। तो ऐसी तो बातें सब आती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये उपकार शब्द की जब तक इस तरह के हम बार बार धुनाई नहीं करेंगे, एक गांव में जाए सूत्र जी में लिख देने से काम नहीं चलेगा। जब हमारे 700 विद्वान गांव में इस तरह से उपकार, अब तो उनके पास ताकत है ना, वो लिख करके 6 पेज है ना, और वो उपकार शब्द का अर्थ समझाएंगे तर्क से, युक्ति से, तो चलेगी गाड़ी, उससे तेज चलेगी। जो वो अर्थ चला है ना, उससे तेज है चलेगा, इस चिंता की बात नहीं है। सत्य यदि समझ में आ गया है और उसे प्रस्तुत करने की आपकी सामर्थ्य है, और आगम प्रमाण आपके साथ मौजूद है, आचार्यों के वचन आपके साथ मौजूद हैं, तो रंच मात्र भी कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कलश और ये गाथाएँ बहुत ही मार्मिक हैं। मेरी दृष्टि में सचमुच ऐसी हैं कि रोजाना उठ के इनका पाठ करें, तो जो आपके अंदर जो कर्तृत्व की मान्यता गहराई करी हुई है वो हट जाए। अभी विद्यार्थी लोग अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी भक्ति में, किसी में जनरंच मात्र भी कर्तृत्व का पोषण हो, वो मेरे कान में नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया ना? किसी कीमत पर कोई भी कोई कहे, किसी की नहीं मानना। बस तुम वो बिल्कुल जो अपनी असली शुद्ध आध्यात्मिक भक्तियाँ हैं, वही भगवान के सामने असली भक्ति ही वो है। हमको इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करके कर्तृत्व के निषेध की बात हमारे ख्याल में आनी। कर्तृत्व का पोषण जिसमें नहीं होने, मैंने कोई सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बात देख लेना चाहिए। कालिदास ने लिखा है न कि सारी चीज़ें पुरानी अच्छी नहीं होती हैं और नई खराब नहीं होती हैं। उसमें ऐसा बहुत क्लियर लिखा है, पुराणे मित्यैव न साधु सर्वम। और लिखा नीचे के ज्ञानी जन तो गुण दोष देख कर निर्णय करते हैं, नए पुराने के आधार पर निर्णय नहीं करते। पुरानों के साथ अपन को दिक्कत ये है अभय जी कि यदि उसमें कहीं कर्तृत्व के पोषण की बात आ गई तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। उसके साथ उसके बारे में कुछ बोलना, अब आप समझ गए ना, शांति से, इसलिए कुछ नहीं बोलने का चक्कर। अभी कहाँ क्या समझ लेना जो मैंने बात कही है। मैं सैद्धांतिक बात करता हूँ, मैं कोई किसी, ना तो एक व्यक्ति का मैंने नाम लिया, ना मैंने एक किसी का उसकी पढ़ना चाहिए उसकी नहीं पढ़ना चाहिए, ना मैंने किसी एक स्तुति का नाम लिया। आप मेरा मतलब समझ गए ना? क्योंकि हमको वास्तव में व्यक्ति पे नहीं जाना है, हमको तत्व पे जाना है। और जो अभय जी बता रहे वो तो ऐसे समंतभद्र के स्तोत्र तो इतने उत्कृष्ट कोटि के हैं कि सबसे बड़ा भगत मैं समंतभद्र की स्तुतियों का हूँ। तो इसमें समझना कि मैंने अभय जी की बात का विरोध किया है। उसका उनका क्या है, अब आज तो ख़त्म हो गया समय, नहीं फिर कभी मेरे को बताऊंगा तो मुझे को लगेंगे 10-15 मिनट, तो मैं समंतभद्र के स्तोत्रों की महिमा आपको बताऊंगा।